आज देखते हैं आपका अगला टॉपिक रेखाखंड। ठीक है, इसमें देखिए रेखाखंड AB को AB के ऊपर बार या BA लिखते हैं। मतलब ऐसे आपका कोई रेखाखंड है, इसको लिखते हैं AB। अब रेखाखंड क्या होता है? रेखा का कोई भाग होता है। अब रेखा को कैसे व्यक्त करते हैं? रेखा इस तरह से है आपका, इसको लिखते हैं AB या इसको PQ कर लेते हैं, PQ। ठीक है, और इस PQ का कोई भाग हो गया, जैसे 20 से कोई हिस्सा हमने क्या किया, काट के अलग कर दिया, तो इसको यहाँ पे ऐसे तो हो गया A और B। इसका मतलब ये आपका A और ये B, इसको हमने क्या किया, यहाँ पे निकाल के दोनों बिंदुओं को रख दिया, तो ये आपका AB हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं आपका रेखाखंड। रेखाखंड को कैसे व्यक्त करेंगे? AB के ऊपर सिंपल एक लाइन खींच देंगे या इस तरह से BA, दोनों का मतलब सेम है। अब रेखा को कैसे व्यक्त करते हैं? रेखा को आपको कैसे व्यक्त करना है? PQ, उसके ऊपर इस तरह से दोनों डायरेक्शन में क्या करते हैं, तीर बना देते हैं। इधर भी बनाएंगे और इधर भी तीर बना देते हैं। ठीक है, ये आपका रेखा कहलाता है। चलिए आगे, जैसे इसमें दिया भी है रेखा क्या कहते हैं? रेखा जैसे आपका PQ हो गया, रेखा PQ के ऊपर इस तरह से कर लेंगे PQ इस तरह से, ठीक है, या QP, दोनों डायरेक्शन में आप इस तरह से बना दीजिए, आपका रेखा कहलाता है। रेखा को क्या है, स्मॉल l से व्यक्त करते हैं, स्मॉल l, स्मॉल p, मतलब उसको स्मॉल से व्यक्त किया जाता है, स्मॉल m n इस तरह से। ठीक है, तो स्मॉल m n इन सबों से व्यक्त किया जाता है रेखा को। देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है? पहला, रेखा सीधी होती है तथा दोनों दिशाओं में क्या होती है, असीमित होती है, मतलब अनंत में होती है। अनंत मतलब जिसको इतना हो कि उसको हम दर्शा नहीं सकते, उतनी दूर तक रेखा होती है। जैसे आप देखते हैं किसी एक सीधी दिशा में आकाश की ओर, तब क्या होता है, उसका अंत ही नहीं दिखता है कि अंत कहाँ पर है, तो वैसी रेखा होती है। ठीक है, अगला, रेखा में कितने अंत बिंदु नहीं होता। रेखा में मतलब इस तरह से रेखा बहुत सारे बिंदुओं का संग्रह होता है। ठीक है, तो इतने सारे बिंदु होते हैं कि उसका कोई क्या होता है, अंत नहीं होता। जब क्या होती है, रेखा और अनंत तक होती है, तो उसका अंत बिंदु कहाँ होगा, नहीं होगा ना, आपको मिलेगा नहीं कहाँ पर है। तब का पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 करें, रेखा के किसी एक भाग को रेखा खंड कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको हमने यहाँ पे बताया कि इसका कोई भाग ले लेते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका रेखा खंड। अगला 4, ज्यामिति में रेखा से हमारा अभिप्राय संपूर्ण रेखा से होता है, न कि उसके एक भाग से। ज्यामिति में रेखा से हमारा क्या अभिप्राय होता है, संपूर्ण रेखा से। संपूर्ण रेखा का मतलब इस तरह से ऐसे खींच दिया, तो आपका ये रेखा के रूप में कंसीडर होता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि हम ऐसे चिन्ह बनाए तो ही, अगर हमने लिख दिया इस तरह से रेखा AB, इसका मतलब क्या, ये ऐसे लिखना जरूरी नहीं है, सिंपली हम ऐसे बनाएंगे AB कर देंगे इस तरह से, तो भी आपका रेखा ही कहलाएगा। ठीक है, अगर आपको दर्शाना हो किसी पर्टिकुलर चीज को, उस केस में हम व्यक्त करते हैं। चलिए आगे, इसमें देखिए देर पहला हमने बता दिया, दोनों दिशाओं में अनंत विस्तृत होता है। रेखा में अंत बिंदु होते हैं, यदि बिंदु A पर बिंदु A और B लिया जाए तो रेखा AB को ये प्रदर्शित किया गया, मतलब आपका जो किताब में दिया हुआ है उसका नंबर है। इसको रेखा को क्या स्मॉल से L M N O आदि से दर्शाते हैं। रेखा किसी एक भाग को रेखाखंड कहते हैं, या अंत बिंदु होता है, इसमें अंत बिंदु होते हैं, मतलब इसका कोई अंत ही नहीं होता है। और रेखा को किससे दर्शाते हैं, A B के ऊपर दोनों डायरेक्शन में खींच देते हैं। ठीक है, तो ये इसी का सार दिया हुआ नीचे, मतलब आपका किताब में जो चीजें मेन पॉइंट दिया हुआ था। ठीक है, तो हमने मेन पॉइंट को हाईलाइटेड कर दिया है। चलिए आगे, आगे दिया आपका संरेख बिंदु, मतलब एक रेखा में बिंदु कौन कौन से, मतलब आपका जैसे कोई लाइन खींच दिया, इस पर P Q R A S ऐसे करके बिंदु सारे दे दिए, इसका नाम दे दिया रेखा L। तो यहाँ पे बहुत सारे बिंदु दे दिए, इधर भी दे दिया, इधर भी दे दिया, X Y Z इस तरह से। तो बोले कि आपका एक ही रेखा पर बिंदु कौन कौन से है, तो रेखा पर कौन कौन से बिंदु P Q R A और S है। और रेखा पर कौन कौन से बिंदु नहीं है, क्या कौन से बिंदु है, देखिए X नहीं है, Y नहीं है और Z नहीं है, रेखा पर नहीं है स्थित, तो ये चीज हो गया। ठीक है, तो मतलब रेखा के बाहर ये स्थित है बिंदु।
तो इसमें देखिए क्या करा है, समूह के तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं, अर्थात समूह के तीनों बिंदुओं से होकर रेखा जाती है। देखिए यहाँ पे यम ए, ये एम बी सी है, एक ही बिंदु से होकर जा, देखिए एक ही रेखा पर जा रहे हैं। एक्स वाई जेड ये भी है, इसी तरह से ये सारे हैं। लेकिन आगे इसमें देखिए यहाँ पर तीनों बिंदु क्या दो अलग अलग है, दो बिंदु तो एक सीध में है लेकिन तीसरा क्या अलग है। दूसरे समूह में देखिए समूह के तीनों बिंदु एक ही रेखा पर नहीं है, जैसे समूह पी क्यू आर में आर रेखा पर नहीं है, बाहर है। जैसे ई एफ जी में भी क्या है, ई एफ क्या है रेखा पर है, और बाकी सब क्या है, जी क्या रेखा के बाहर है। ठीक है, तो ये चीज मतलब जो आपका रेखा पे होगा उसको क्या कहेंगे, एक रेखीय। जो रेखा पर नहीं होगा उसको बाह्यतम बिंदु बोलेंगे। खैर एक तल में स्थित तीन या तीन से अधिक बिंदु संरेख कहलाते हैं यदि वे क्या है, एक ही रेखा पर स्थित हो। ये तो आपको पहले भी बताया हमने कैसे। चलिए आगे, अगला दिया है एक बिंदुगामी रेखाएं। एक बिंदुगामी मतलब एक ही बिंदु से होकर जाने वाली रेखाएं कितनी होती हैं, अनंत होती हैं। तीनों रेखाएं देखिए यहाँ पे दिया है एल एम एन, तीनों रेखाएं एक दूसरे क्या समांतर है। इसका मतलब क्या, एक दूसरे को कभी आपस में काटेंगी नहीं। इस तरह से रेल की पटरी एक की जगह कितना दो जोड़े में एक जोड़े में होता है, तो इसमें कितना तीन तीन पटरियां कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह अगला है दोनों एक दूसरे को क्या कर सकती है, काट सकते हैं, प्रतिच्छेदित कर सकती हैं। क्या दो रेखाएं आपस में क्या हो समांतर, लेकिन तीसरी क्या आपस में समांतर न हो तो एक दूसरे को क्या करें, किसी बिंदु पर काट देंगी। ठीक है, समांतर न हो तो तथा तीसरी रेखा उन्हें प्रतिच्छेदित कर देगी, तो वो किसी एक बिंदु पर आकर मिलेंगे। इस तरह से अगला, तीनों रेखाओं में कोई भी रेखा आपस में समांतर न हो तो क्या बनेंगे, प्रत्येक स्थिति में दो रेखाएं एक दूसरे को क्या प्रतिच्छेदित करें, तो ऐसे केस में क्या बनता है, आपका त्रिभुज बन जाता है। ठीक है, कोई भी कहीं से भी आपका प्रतिच्छेदित कर ही देगा, क्योंकि आपकी रेखाएं तो क्या होती हैं, अनंत होती हैं। तो उसके ये रेखाएं आपकी क्या होती है, असीमित होती हैं, मतलब उसका कहाँ तक है वो तो पता नहीं होता, तो वो कहीं ना कहीं आके जाके आपस में क्या करेंगे, मिल जाएंगे। जैसे इसमें है तो इसमें आपका त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तीन रेखाएं, अगर चार रेखाएं होती तो क्या होता, चतुर्भुज भी बन सकता था। ठीक है, इस तरह से चतुर्भुज भी बन सकता था, त्रिभुज भी बन सकता है, और इस तरह से ये बाहर भी हो सकता था। इसको फिर आगे बढ़ाते हैं इस तरह से, तो दो अलग अलग चीजों में काट सकता था, तो ये सारी चीजें हो सकती थी। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हो गया। अब आगे चौथा पॉइंट दिया है, कह रहा है तीनों रेखाओं में से कोई दो रेखा आपस में समांतर न हो तो तीनों रेखाएं एक दूसरे को एक उभयनिष्ठ बिंदु पर काटती हैं, जिसका नाम दे दिया क्या, बिंदु पी। इस स्थिति में तीनों रेखाएं एक बिंदु पी से होकर जाती हैं, ऐसी रेखाओं को एक गामी बिंदु कहते हैं, रेखाएं कहते हैं। बिंदु पी को उसका संगम कहते हैं। ठीक है, दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे के समांतर नहीं है, और तीसरी रेखा को अगर आगे तक बढ़ाएं और इस तरह से बढ़ाएं कि क्या करें, ये जो दोनों रेखाएं एम और एन थी, इनका जो कटान बिंदु है यहाँ पर, उसी से होकर ये भी बिंदु जाती है, तो इसको बोलते हैं उसका संगम, संगम बिंदु। मतलब इसी बिंदु से क्या होगी, तीनों रेखाएं आपस में मिलेंगी और यहीं से आपका चली जाएंगी, प्रसारित हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको एक बिंदु बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से तो मतलब आपका ये ऐसा प्रतीत होगा कि आपका जो यहाँ पर है यही आपका यहीं से रेखाएं होके क्या हो रही हैं, आगे की ओर प्रसारित हो रही हैं, ये चीज। ठीक है, चलिए आगे आगे दिया बंद आकृति और खुली आकृति। बंद आकृति क्या होती है, पूरी तरह से क्या हो, बंद होनी चाहिए। खुली आकृति क्या हो, कहीं ना कहीं से खुला होना चाहिए। अब आपका चाहे जैसे हो गया, जैसे आपका जेड हो गया, ए हो गया, देखिए ए में ये वाला हिस्सा तो आपका क्या है, बंद है, लेकिन बाहर का हिस्सा क्या है, खुला है। यू हो गया, वी हो गया, डब्लू हो गया, लेकिन बंद आकृति क्या हो जाएगी आपका, ये आपका सब क्या है, खुली आकृति, खुली आकृतियां। ठीक है, इसको भी खुला कर देते हैं, लीजिए कट गया खुला। अब बंद आकृति क्या हो गया, जैसे आपका बी हो गया, ठीक है, ओ हो गया, इस तरह से आपका बंद आकृति, बंद आकृति मतलब किसी तरह से ये खुला ना रहे। देखिए सबका सब क्या है, बंद है एक दूसरे में, मतलब जो आपका स्टार्टिंग बिंदु है वो जाएगा कुछ भी करके क्या करेगा, आपस में आके उसी प्रारंभिक बिंदु पर मिल जाएगा। अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु पर
आकर मिल जाता है, मिल जाता है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी आप उसको प्रारंभिक मान सकते हैं। जैसे हम यहाँ से प्रारंभिक मानेंगे, इसको पूरा इस तरह से घुमाएंगे तो घूमते घूमते क्या करेगा, वापस उसी बिंदु पर आ गया, तो ये आपका बंद आकृति हो गया। ठीक है, आकर मिल जाता है बंद आकृति कहलाता है, बंद आकृति कहलाता है। ठीक है, ये इस तरह से। खुला आकृति क्या होगा, उस बिंदु पर आकर क्या करेगा, नहीं मिलेगा, तो आपका खुली हुई आकृति हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे, आपका देखिए बंद आकृति में जैसे इसमें दे दिया, इसमें बंद आकृति और अभ्यंतर में बाह्य क्षेत्र में कौन है, अंदर कौन है। बाह्य का मतलब क्या है, उस आकृति में हो ही ना, उसके बाहर हो। जैसे इसमें आपका क्यू दिया है, क्यू क्या है, बाहर है, तो बाह्य क्षेत्र में हो गया। पी देखिए क्या है, पी है, ये क्या है, अंदर ही है। और जो आपका सी है उसी पर है, मतलब अंत में उसी रेखा पर है, ऐसे भी कर सकते हैं, तीन होते हैं। उसी तल पर, अंत अभ्यंतर, दूसरा हो गया, तीसरा क्या हो गया, बाह्य क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र। ठीक है, ये दोनों को आप एक ही में मान सकते हैं, ये तीसरा क्या होगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे, आपका अभ्यास 7B। तो देखिए आपका सबसे पहला क्वेश्चन करा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक रेखा खींचिए और अंग्रेजी वर्णमाला के एक छोटे अक्षर का प्रयोग करके उसका नाम लिखिए। जैसे आपका एक इस तरह से क्या करना है, रेखा खींचना है। रेखा खींचने के लिए आपको ये एरो बनाना पड़ेगा, उसका छोटे अक्षर से नाम दे दीजिए, मान लीजिए एल दे दीजिए। इसी तरह से और भी खींच सकते हैं, इसका नाम दे दीजिए एम, और भी खींच सकते हैं एन, फिर और भी खींच सकते हैं ओ। तो बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं अपने से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला, यह पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की सहायता से कोई 3 ऐसे उदाहरण दीजिए जिससे रेखाओं या उसके भाग का बोध होता। देखिए पर्यावरण में ऐसे कौन कौन से उदाहरण होते हैं। सबसे पहले क्या हो गया, टॉर्च हो गया। ठीक है, टॉर्च क्या करता है, रोशनी को प्रसारित करता है। ठीक है, रोशनी को फैलाता है। तो आपका क्या हो गया, रेखा हो गया, रेखा। इसको किरण भी बोल सकते हैं, किरण, क्योंकि जिस दिशा में हम करेंगे उसी दिशा में वो फैलता है। लेकिन रेखा के बारे में हमने पढ़ा तो सिर्फ रेखा ही बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे। आगे आपका ये तो हो गया आपका एक। अगला क्या हो गया, सूर्य। सूर्य से भी हमको क्या मिलता है, सेम चीज है, रेखाओं का। सूर्य यहाँ पर है, चारों दिशा में क्या कर रहा है, प्रसारित कर रहा है, रेखा है, ये भी हो गया। अगला क्या हो सकता है, ये तो आपका 3 हो गया। दिया हो गया, दिया हो गया। दिया इस तरह से नहीं, इस तरह से लिखेंगे, ये आपका दिया कहलाएगा। ठीक है, तो इससे भी क्या होता है, चारों दिशाओं में क्या होता है, इस तरह से बनाते हैं, तो यहाँ से हमारा रोशनी फैलती है। ठीक है, और भी जो है आप ले सकते हैं, ऐसे आपका छड़ हो गया, छड़। ठीक है, एक छोटा सा हिस्सा होता है इस तरह से, तो ये भी आपका क्या करता है, रेखा का दर्शाता है। आपका जो पटरी है, पटरी भी है आपका, वो भी है रेखा के रूप में। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको 3 रेखाओं का लिखना था, तो हमने 1, 2 और ये तीसरा हो गया, ये चौथा, इसको 5वां कर सकते हैं। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 3 करा, किरण और रेखा और किरण में अंतर चित्र से स्पष्ट कीजिए। तो सिर्फ चित्र बनाकर स्पष्ट करना है। तो रेखा को तो हमने क्या किया, बता दिया, रेखा इस तरह से दोनों दिशाओं में जाएगी, रेखा, इसको नाम देते हैं एल, यहाँ पे पी क्यू, इस तरह से करते हैं, रेखा तो हो जाएगा पी क्यू के ऊपर इस तरह से। ठीक, इसका संकेत हो गया, ये हो गया संकेत। ठीक है, अगला है किरण। किरण के बारे में हमने जानकारी नहीं दी, तो किरण के बारे में इतना ही है कि जैसे आपका ये कोई बिंदु होता है, इस बिंदु से किसी एक दिशा में हो जाता है। तो आपका जैसे ये आपका कोई रेखा हो गया किसी एक दिशा, मतलब ओरिजिन बिंदु आपका मान लीजिए ए हो गया, ये आपका बी हो गया। तो इसको दर्शाने के लिए हम ए और बी के ऊपर एक दिशा में चिन्ह लगाते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं बी ए। हमारा जिस दिशा से बिंदु से प्रकाश निकल रहा उस दिशा को वहां से शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ए से निकल रहा था तो हम ए बी, ए से बी की साइड में दिखा दिया तीर, या फिर उसको
बी ए लिख के बी से ए की डायरेक्शन में तीर दिखा दिया, ये आपका संकेत हो गया। इस तरह से इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, इसमें इतना ही है किरण का, बाकी और कुछ उतना नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करा, दिए गए प्रारंभिक बिंदु मतलब स्टार्टिंग पॉइंट निगमन बिंदु और एक अन्य बिंदु बी से होकर जाती हुई किरण खींचिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए प्रारंभिक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर है, इसको बिंदु ए मान लीजिए, एक अन्य बिंदु बी, इसको अन्य बिंदु बी मान लीजिए, से जाती हुई किरण खींचिए, से जाती हुई किरण खींच दिया इस तरह से, ये आपका निगमन बिंदु। ऐसे टॉर्च है, टॉर्च आपका निगमन बिंदु, और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हो गया, यहाँ पर आपका अन्य बिंदु हो गया, अन्य बिंदु। उसके ऊपर हमने क्या किया, टॉर्च जला दिया, तो क्या उसके ऊपर से जलता हुआ आगे तक निकल जाएगा, उसकी परछाई चलेगी, लेकिन उसके साथ क्या होगा, आगे चल के विलुप्त हो जाएगा, तो ये आगे बढ़ता जाएगा। तो इसको इस तरह से दर्शा देंगे सिंपल। ठीक है, ये आपका हो गया ए बी किरण हो गई। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। चलिए आगे, तो इसके साथ आपका अभ्यास 7 कंप्लीट हो गया। आगे दक्षता अभ्यास 7 है सब सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।